बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के साथ डील में तीन फ़रीक़ैन यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूएई और इसराइल के लिए अपने अपने फ़वाइद का बड़ा अमल दखल था, जिसकी बिना पर यह अमन मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। सदर ट्रंप इसराइल यूएई डील से आने वाले अमरीकी सदारती इलेक्शन में अपनी गिरती हुई साख मजबूत बनाने के चक्कर में था, जिसका भरपूर साथ दिया इसराइल ने, जो कि ट्रंप को इलेक्शन में हर सूरत जीतता हुआ देखना चाहता है। जबकि यूएई ने मुस्लिम उम्मा और फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी इसलिए की क्योंकि इसे कहा गया था कि अमेरिका अपने जदीद F-35 तैयारे इसे फ़रोख्त करेगा ताकि इसकी फ़िज़ाइया तुर्की और ईरान से मजबूत हो सके। लेकिन अब नाज़रीन, एक ऐसी रिपोर्ट शाया हुई है कि जिससे ना सिर्फ अमेरिका इसराइल बल्कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत की हवाइयाँ भी उड़ चुकी हैं और अब अबू धाबी को F-35 तैयारों की फराहमी से ना सिर्फ इसराइल की तरफ से रुकावट का सामना करना पड़ेगा बल्कि इसके नए नवेले मुआशी दोस्त मोदी की तरफ से भी इसकी खुलकर मुखालफत किए जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। यूँ अबू धाबी के हुक्मरानों को इस बदनाम ज़माना डील के समरात मिलने के इम्कानात महदूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और पाकिस्तानी दुनिया की किसी कौम से भी हुनर या फ़न में पीछे ना है, बल्कि इस मुल्क के सियासी अशराफिया ने मुल्क को अपने अपने ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया और जायदादें, जागीरें और कारोबार बनाए। इस वजह से ही मुल्क के तमाम सिविल अदारों का हाल नाज़रीन आपके सामने है। मगर एक ऐसा शोबा है जिसने पाकिस्तानियों का सर कभी भी झुकने नहीं दिया और वो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। नाज़रीन, पाक आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया में आपको हर तरफ मेरिट ही नज़र आएगा और इसी मेरिट की बिना पर ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मदूद वसाइल के बावजूद अपनी पेशा वराना सलाहियतों में दुनिया की किसी भी बड़ी फ़ौजी कुव्वत से कम हरगिज़ नहीं है। आज अगर दुनिया में फ़ौजी साजो सामान के लिए अमरीकी मंडी पहले नंबर पर है तो महारतों और पेशा वराना सलाहियतों में पाकिस्तानी अफवाज किसी से कम नहीं है। पाक आर्मी के अफीसर्स हों या फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पायलट्स, ये सभी शेर जवान दुश्मन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम ना हैं। पाकिस्तान और अरब ममालिक खास करके सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन फ़ौजी तावन किसी से ढका छुपा हरगिज़ नहीं है। और अगर सऊदी अरब में पाकिस्तान आर्मी के दस्ते शाही महल की हिफाजत पर मामूर हो सकते हैं तो फिर हाल ही में इसराइल से ताल्लुकात बनाने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाइया पाकिस्तानी पायलट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर यूएई फ़िज़ाइया की तारीख़ो क़याम पर बात की जाए तो अमाराती फ़िज़ाइया के पहले चीफ़, जिनको अमाराती हुक्मरान शेख ज़ैद ने तैनात किया था, इनका नाम एयर कमांडोर एयाज़ अहमद खान था, जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के साबिक ऑफिसर थे। इसके बाद अमाराती फ़िज़ाइया के आने वाले 4 चीफ़, जिनमें गुलाम हैदर, जमाल खान और फ़िरोज़ अहमद खान शामिल थे, जिनका तअल्लुक़ भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से था। और अमाराती फ़िज़ाइया की तारीख़ पर अगर एक नज़र दौड़ाएँ तो इसके पहले 5 सरबराहान का तअल्लुक़ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से था। बाद में अगरचे अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही अमाराती फ़िज़ाइया के सरबराह लगाए गए, लेकिन इनके नायब हमेशा से ही पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के ऑफिसर को ही लगाया जाता रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स और ऑफिसर्स की यूएई में मौजूदगी को ना सिर्फ इसराइल और अमेरिका बल्कि इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी समझा जा रहा है। भारतीय मीडिया की हाल ही में शाया होने वाली नाज़रीन एक रिपोर्ट में इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी साख्ता F-35 की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन के हाथ लग सकती है। इस अहम रिपोर्ट में इसराइल यूएई अमन मुआहदे के तनाज़ुर में अमेरिका की तरफ से यूएई को 5th जनरेशन तैयारे F-35 की फराहमी से पैदा होने वाले खदशात को खुलकर बयान किया गया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे भारत और इसराइल के अमेरिका समेत यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जड़ें यूएई में बहुत गहरी हैं। और अगर इसराइल यूएई मुआहदे की रूस से अमेरिका अपने जदीद F-35 तैयारे यूएई को फराहम करता है तो इससे ये जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग सकती है, जिसको बाआसानी चीन मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यूएई को मिलने वाले F-35 तैयारों को वहाँ मौजूद जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वहीं उड़ाएंगे।
لیے। UAE اور اسرائیل کے درمیان ہونے جانے والے امن معاہدے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو ایک نیا چیلنج درپیش پاکستانی ایئر فورس کی UAE میں موجودگی کی شکل میں آیا ہے۔ UAE کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ نے اسے F-35 طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، مگر اب اس پر عمل ہوتا ہوا ناظرین نظر نہیں آ رہا۔ یوں متحدہ عرب امارات کا وہ خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس نے اسرائیل سے امن معاہدے کی شکل میں دیکھا تھا۔ UAE اپنی فضائی قوت کو ترکی اور ایران کے مقابلے میں مضبوط بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے جدید F-35 طیاروں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن اگر اسے امریکہ کی طرف سے یہ طیارے دیے جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ شرط بھی عائد کی جائے کہ یہ جدید طیارے پاکستانی افسران سے دور رکھے جائیں، جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ ناظرین، اور اگر UAE یہ طیارے حاصل کر بھی لے تو ان کو پاکستانی پائلٹس کے علاوہ اڑائے گا کون؟ اور جس طرح انڈیا کے پاس رافیل طیارے اڑانے کے لیے پائلٹس کی کمی ہے تو یہ خامی UAE میں بھی نظر آتی۔ تو بظاہر ناظرین UAE نے جو اسرائیل کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا ہے اس میں اس کو کوئی خاطر کا فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ پہلے تو اسرائیل نے اس کو F-35 طیارے جو ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات نے صرف اور صرف اسرائیل سے اپنے تعلقات ہی اس لیے استوار کیے تھے کہ یہ جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل سے پرچیز کر سکے اور ترکی اور ایران پر اپنی برتری جو ہے وہ قائم کر سکے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کرنی تھی کہ اسرائیل نے ان کو F-35 طیارے معاہدے کے بعد بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ان کو F-35 طیارے جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو پرووائڈ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بعد میں کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں کہ ان کو اڑانے کے لیے امریکہ متحدہ عرب امارات پر کوئی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ ان سے دور رہیں، کیونکہ جس طرح یہ بھارتی میڈیا کی جانب سے ناظرین یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر F-35 طیارے جو ہیں وہ پاکستانی پائلٹس کے ہاتھ لگے تو ان میں جو جدید معلومات ہے، جو ان میں حساس معلومات ہے وہ پاکستان تک پہنچے گی، اور پاکستان چونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے مراسمات ہیں اور ان کی دوستی کی ویسے بھی پوری دنیا جو ہے وہ مثالیں دیتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہی معلومات پاکستان پھر ٹرانسفر کرے گا چائنا کو، اور چائنا پھر اسی طیارے کو گرانے کی یا اس سے بہتر ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ چائنا اس وقت جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت پر سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض ماہرین جو ہیں وہ یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ایک چین امریکہ کے درمیان جو ہے ایک سرد جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔